रिजल्ट की फाइनल डेट आ चुकी है, लेकिन क्या ग्रेस मार्किंग मिलेगा? अप्रैल 2026 में आपका एग्जाम कैसा गया है? किसी क्वेश्चन छूट गए, किसी को लगा पेपर बहुत टफ आया, डिफरेंट सेट आया हुआ था। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये सब कुछ बताने वाला हूँ जो इस नोटिफिकेशन में बताया गया है। चलिए सबसे पहले आपसे मैं ये पूछता हूँ, आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको क्या लगता है कि आपके कितने मार्क्स तक आ सकते हैं? 40, 50, 80, 90 कितने मार्क्स तक आप गेस कर रहे हो? नीचे कमेंट बॉक्स में बताना, मैं सबके कमेंट रीड करूंगा। आज कमेंट कीजिए आप, ठीक है? और सेकंड चीज ये बताइए, क्या आप सभी कुछ क्वेश्चन छूटे हैं एग्जाम के अंदर? क्या पूरा पेपर आपने अटेम्प्ट किया था? देखो एक चीज ध्यान रखना, पूरा पेपर अटेम्प्ट करने वाले को फायदा मिलता है, लेकिन क्या छूट गया है तो क्या इससे दिक्कत होगी? मैं सब कुछ बताने वाला हूँ, लेकिन इनका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताना। अच्छा देखिए, कई सारे स्टूडेंट्स कह रहे हैं सर मेरे 35 मार्क्स आ सकते हैं, 3 घंटा भी कम पड़ेगा पेपर लिखने में। क्यों? क्योंकि ओल्ड पैटर्न आया, बिना इन्फॉर्म किए आउट ऑफ सिलेबस पेपर दिया गया, पेपर बहुत कॉम्प्लिकेटेड बनाया गया। E1, H1, G1, D1, B1 ऐसे कई सारे सेट बना दिए गए, जिससे कारण से ये घटना हुई। लेकिन जिनको इजी सेट मिला ना मेरे दोस्त, या जिनको ऐसा लगा कि चलो थोड़ा बहुत वो क्वेश्चन समझ भी पा रहे हैं, उनका पेपर अच्छा हुआ है। कई सारे स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि सर मेरे तो 90% आ सकते हैं। जो क्वेश्चन क्लासेस में करवाया गया सेम क्वेश्चन आया और मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये एक्यूरेट कैसे आ गया, कहीं ये इलीगल तो नहीं है? देखिए 10 साल से काम कर रहे हैं, इस बार पेपर बनाने की गड़बड़ी की वजह से ये दिक्कत आई है, वरना ऐसा कभी नहीं होता, कभी ऐसा नहीं होता दोस्त, मेरा विश्वास मानिए। लास्ट 10 ईयर्स ऐसा करवाते आ रहे हैं, पेपर बिल्कुल वैसा ही आता है। लेकिन कई स्टूडेंट हैं जिनका एग्जाम बहुत अच्छा गया है और कई लोग नाराज भी है, उनको टफ लगा पेपर, पैटर्न बहुत बेकार लगा। जो पैटर्न वो देख के गए थे उस पैटर्न में तो एग्जाम ही नहीं आया हुआ है। क्या लग रहा है आपको? कमेंट बॉक्स में बताना। देखिए रिजल्ट की डेट क्या, इससे पहले आप ये देख लीजिए कि रिजल्ट डिक्लेयर होने से पहले का प्रोसेस क्या होता है। देखिए जिस भी एग्जाम सेंटर पे आपने एग्जाम दिया, आपने ये चीज देखा होगा ना, चीटिंग कहीं कहीं चल रही थी, किसी सेंटर पे पैसे लेके अलग रूम में बिठाया जा रहा था, देखा था आपने? कर दीजिए कमेंट, देखता हूं मैं क्या कहता हूं आप। देखिए एग्जाम सेंटर पे जो आपकी आंसर शीट होती है ना, उसको लेकर रीजनल सेंटर में सबमिट करवाया जाता है, फिर चेकिंग का काम चलता है, और जैसे चेकिंग पूरी हो जाती है तो जो मार्क्स आते हैं वो मार्क्स हेड ऑफिस भेजा जाता है, और हेड ऑफिस से वही वाली मार्क्स एनएस बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड किया जाता है। और फाइनली जिस दिन रिजल्ट आना होता है उससे ठीक पहले रिजल्ट वाले सेक्शन में, देखिए आप गूगल पे चेक करोगे एनयूएस रिजल्ट, फर्स्ट लिंक पे क्लिक करना, ये देखिए पब्लिक एग्जाम यहाँ पे लिखा हुआ है, नीचे देखिए चेक रिजल्ट लिखा हुआ है। यहाँ पे ऐसे ही आप क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको अपना एनरोलमेंट नंबर डालना होता है, जैसे क्लिक करोगे यहाँ पे आपको इस तरीके से रिजल्ट शो हो जाता है। ये रिजल्ट कब आएगा? इससे पहले आप ये जान लीजिए, रिजल्ट के अंदर ये 3 चीज आता है, या तो पास लिखा है सबसे नीचे, और यहाँ पे नंबर लिखे होते हैं, और सभी सब्जेक्ट के आगे पीपी लिखा था, दैट मींस आप पास हो चुके हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर नीचे 4 टाइम X लिखा हुआ है और किसी भी सब्जेक्ट के आगे SYC, SYCT, SYCP लिखा है, इसका क्या मतलब होता है ये जान लीजिए, आगे काम आएगा। देखिए अगर SYC आया हुआ है तो आप उस सब्जेक्ट के अंदर प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों में ही फेल हो, पर आपको दोबारा एग्जाम देना होगा। अगर SYCT यानी कि एंड में T लिखा हुआ है तो आपको सिर्फ थ्योरी देना होगा, प्रैक्टिकल नहीं देना होगा। और एंड में अगर SYCP यानी कि एंड में P लिखा हुआ है तो आपको सिर्फ प्रैक्टिकल देना होगा, थ्योरी दोबारा नहीं देना होगा, और नहीं टीए में देना होगा। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स को ये लग रहा है कि सर क्या कुछ ऐसा हो जाएगा? देखिए ऐसा हो भी गया तो आपके पास ऑप्शन है, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, किसी भी महीने में आप एग्जाम दे सकते हो, जिसको ऑन डिमांड कहा जाता है। इस नंबर को सेव रखना अपने फोन में, आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। लेकिन अब स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि सर पेपर तो टफ आया था ना, आउट ऑफ सिलेबस आया था ना, डिफरेंट सेट दिया गया था ना, तो हमारी इसमें क्या गलती है? हमने तो पूरी कोशिश करी, और मैं जानता हूं मेरे दोस्त आपने अपनी पूरी कोशिश करी, 8-8 घंटे 10-10 घंटे एंड मोमेंट पे इतना पढ़ना आपने ये कर दिखाया है। आपने अपनी पूरी कोशिश करी है, और आप अपने ऊपर अब पूरा विश्वास भी रखना। पता है क्यों? क्योंकि पहली तो ग्रेस मार्किंग की डिमांड हुई है, और लास्ट ईयर भी मिला था, इस बार भी मिलेगा। देखिए एक आपको आंसर शीट दिखाता हूँ। इस बच्चे को 16 मार्क्स मिलना था फिजिक्स के अंदर, लेकिन जब इसका रिजल्ट आया यानी मार्कशीट, तो देखिए उसमें 16 को 21 कर दिया गया, क्यों? बच्चा फेल हो रहा था। तो जब भी ऐसा लग रहा होता है ना, तो 5 नंबर 8 नंबर कहीं ना कहीं एडजस्ट किया जाता है, और एक्स्ट्रा मार्क्स दिया जाता है ग्रेस मार्किंग देकर। और ये उनको ज्यादा बेनिफिट मिलता है जो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आते हैं, चाहे गलती कर आओ, अटेम्प्ट करके आए हो तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली। आप क्लियर है? लेकिन रिजल्ट आपका आने वाला है 17 जून 2026 को। ये वो दिन होगा जिस दिन आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। आपको पता है, ये कई लोग जेईई की तैयारी कर रहे हैं तो उनको लगता है कि जोसा काउंसलिंग के पहले रिजल्ट आ जाए। लास्ट ईयर भी ये दिक्कत आई थी, इस बार ना हो जाए। देखिए क्या दिक्कत आई थी, हुआ क्या था, जोसा काउंसलिंग की लास्ट डेट थी 17 जून, और 17 जून से पहले रिजल्ट आ जाना चाहिए था। लेकिन जब कोई उम्मीद नहीं लग रहा था तो कई सारे स्टूडेंट्स, और जब डिमांड उठी तो मुद्दा हाई कोर्ट में पहुंच गया, और हाई कोर्ट के द्वारा ये ऑर्डर दिया गया कि एनएस बोर्ड को रिजल्ट 17 जून से पहले ही देना होगा। और इस ऑर्डर की पूरी ओरिजिनल कॉपी मैंने ये लगा दी है, देखिए ये रहा, आप पॉज करके इसको रीड भी कर सकते हो, टेलीग्राम में डाल दिया है। और उसके बाद एनएस बोर्ड को रात को ही 17 जून के ठीक एक दिन पहले 16 जून को 2025 में रिजल्ट डिक्लेयर करना पड़ा था। तो 2026 में भी सेम ऐसा ही होगा। जोसा काउंसलिंग का जो राउंड फर्स्ट होता है डॉक्यूमेंट्स अपलोडिंग का, उसके ठीक एक दिन पहले ही, 2 दिन पहले ही सही, एनएस बोर्ड का रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है। तो मत लेना टेंशन। लास्ट ईयर
डेट 17 जून थी तो रिजल्ट 16 को आ गया। जोसा काउंसलिंग की डेट 18 जून होगी तो 17 जून को आ जाएगा, यानी रिजल्ट इसी टाइम पे आता है, तो इसकी टेंशन मत लेना आप। अभी जो आगे से बताया गया मैंने आपको वही बताया, 17 जून को रिजल्ट आपका आ जाएगा। अगर आप भी चाहते हो कि कुछ मार्क्स आपको भी एक्स्ट्रा दिया जाए, ग्रेस मार्किंग मिलना चाहिए, तो मेरे दोस्त नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दो ग्रेस मार्किंग, और यही चीज आगे भेजकर इसकी डिमांड की जाएगी। और देखो एग्जाम हो गया ना, आपने पूरी कोशिश कर ली ना, अब मत लो टेंशन, जो होगा देखा जाएगा। कमेंट बॉक्स में बताइए अब आगे आपको क्या करना है, करियर में करना क्या चाहते हो। चाहते हो मैं एक वीडियो बना दूं करियर के ऊपर, एनी स्पोर्ट की मार्कशीट कहां पे यूज करके आप क्या क्या उखाड़ सकते हो, कमेंट बॉक्स में बताना। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इस भाई को भूल मत जाना, रिजल्ट आना बाकी है, बोला था ना हाथ नहीं छोड़ूंगा, उस दिन तक आपका साथ दूंगा। जय हिंद, जय भारत।